नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते इस हफ्ते 13 मार्च का वीकली निफ्टी मार्केट एनालिसिस। तो पहले देख लेते हैं हमने पिछले हफ्ते क्या डिस्कस किया था। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 15,600 से 15,800 के बीच में सपोर्ट ले सकता है। तो हमने जैसा डिस्कस किया था कुछ वैसा ही हुआ। निफ्टी हुए 15,683 का लो लगाया है और लो लगाने के बाद वहाँ से निफ्टी रिवर्स हुआ है। तो अगर आपने इस लो के आसपास कहीं पे पोजीशन ली होती तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता था। जो यहाँ का लो है यहीं कहीं पे अगर आपने पोजीशन ली होती तो आपको अच्छा मुनाफा मिल पाता था और निफ्टी आपको 16,700 तक ऊपर जाके आया है। और पिछले ही हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ऊपर जब तक 16,800 के ऊपर बंद नहीं देता है तब तक उसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा और हम अप मूव के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो उसी मुताबिक निफ्टी ने इस हफ्ते भी हाई लगाया है 16,757 का और वो 16,800 के ऊपर बंद नहीं कर पाया और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बंद नहीं के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। ठीक है, तो इस हफ्ते के लिए उसी मुताबिक हमारा व्यू रहेगा कि अभी भी निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया है तो वीक है। हमारा व्यू रहेगा सेल ऑन राइज। सेलिंग रेंज है हमारी 16,750 और 16,550 के बीच में। अगर हम निफ्टी को 16,750 और 16,550 के बीच में कहीं सेल कर पाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है, तो जब तक 16,800 के ऊपर वो क्लोज नहीं करता हमें सेल ऑन राइज ही करना है। और अगर आप इस लेवल के बीच में सेल कर पाते हैं जो है 16,500 और 16,750 के बीच में तो आपके लिए दो टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा 16,200 और दूसरा टारगेट रहेगा 15,800 का। ठीक है, और अगर इस टारगेट पे आके 15,800 के आसपास आके निफ्टी इस लेवल पे होल्ड करता है तो आपको अपनी सेल की पोजीशन से निकल जाना चाहिए। और अगर निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो आपको आपके डाउन ट्रेंड में बने रहना चाहिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं 1 आवर चार्ट में कि हम निफ्टी को कौन से लेवल पे किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी का 1 आवर चार्ट। अब देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में निफ्टी ने एक रेंज बनाई है और ये रेंज हमारी सेलिंग लेवल के आसपास है। तो अगर निफ्टी आपको अगले हफ्ते इस रेंज के बीच में मिलता है जो कि ये 16,750 और 16,500 के बीच में तो आप उसको छोटे स्टॉप लॉस के साथ 16,750 के ऊपर की क्लोजिंग के स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा के साथ सेल कर सकते हैं। जहां हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,200 और फिर 15,800। ठीक है, अगर निफ्टी हमें इस रेंज के बीच में मिलता है तो। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस लेवल के पास 16,800 के पास। या निफ्टी अगर इसको होल्ड करता है तो आप छोटी क्वांटिटी में बाय साइड का रिस्की ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 16,200 तक रिट्रेस करेगा। ठीक है, और अगर निफ्टी इसके यहीं आसपास कहीं ओपन होता है 16,700 के आसपास और 16,500 के आसपास और ऊपर चला जाता है और 16,800 के ऊपर अगर डेली चार्ट में क्लोजिंग देता है
तो निफ्टी को आप बाय कर सकते हैं और ऊपर की मूवमेंट के लिए, जहां वो पहले 18,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो अगले हफ्ते के लिए हमारे लेवल्स है 16,750 और 16,500 के बीच में सेल लेवल, जहां हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 16,800 क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे। और अगर 16,800 के ऊपर क्लोज देता है डेली चार्ट में तो हम उसको बाय कर सकते हैं 18,000 के लिए। और अगर आप सेल कर पा रहे हैं, निफ्टी गैप डाउन नहीं ओपन हो रहा है, तो नीचे के लिए हमारा सपोर्ट वही रहेगा फिर से 15,800 से 15,600 के बीच में। और अगर निफ्टी 15,800 और 15,600 के लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता है और अगर वो लेवल भी तोड़ देता है, तो अगला हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 15,100 के आसपास, 15,100 से 15,200 के बीच में जो है हमारा ये लेवल। ठीक है, तो ये था इस हफ्ते का निफ्टी मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया है, इसमें मेरी आपको किसी भी तरह की सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप निफ्टी में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। कृपया अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के किसी भी तरह का ट्रेड लीजिए। नमस्कार।